ममता बनर्जी ईडी कार्रवाई के खिलाफ मार्च कर रही हैं, तो सूत्रों के हवाले से एक खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ईडी के छापे के दौरान पहुंची सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई थी। साथ ही ईडी अधिकारियों ने डीजीपी पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। धमकी ये दी गई डीजीपी की तरफ से। सूत्रों के अनुसार जो ईडी के पता चल रहा है वो ये कि अगर बरामदगी दिखाई गई तो एफआईआर होगा। ईडी के छापे पर ममता पहुंची तब उसकी इनसाइड स्टोरी क्या रही छापेमारी की, ये हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। सीएम के स्टाफ पर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भी परेशान करने की कोशिश की। ईडी के जो अधिकारी वहां पर छापेमारी कर रहे थे। कोलकाता में ईडी के छापे से शुरू हुई सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। आज टीएमसी के 8 सांसद अचानक गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर पहुंचे और नारेबाजी की। कुछ देर बाद पुलिस ने 8 सांसदों को मौके से हटा दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सांसदों को रिहा भी किया, लेकिन ईडी के एक्शन को लेकर हमले नहीं थमे। मुद्दा ईडी की कार्रवाई का था। तैयारी कोलकाता में थी, इंतजार ममता बनर्जी के मार्च का था। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासी जंग की गूंज दिल्ली तक तब सुनाई दी जब टीएमसी सांसदों की टोली गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच गई। जुटान अचानक हुआ, विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो फौरन दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची। टीएमसी सांसदों को शांत करने का प्रयास हुआ तो बात बहसा बहसी तक पहुंच गई। मिस्टर मनोज कुमार से I know it is not your fault. You are acting on behalf of your home minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। मैं उठोगे तब तो। नहीं आप नहीं सर ये जी सर हम लोग कोऑपरेट करेंगे। जी पूरा लगा दिया है गेट पे, आपसे झगड़ा नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में भी नारेबाजी जारी थी। अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन था और दावा बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने का। जीतेंगे जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले, पिंच मत करो। हम करेंगे कि आप देख ले, कि देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस। विरोध प्रदर्शन के बीच कुछ ही देर में एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने सांसदों को हिरासत में ले लिया। Police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Stop, Governor. No. Don't ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। पुलिस के इस कार्रवाई के बीच भी हंगामा जारी रहा। टीएमसी सांसदों का गुस्सा साफ दिखा। 8 सांसद थे। बीजेपी इस तरह से डिटेन किया जा रहा है आप लोगों को। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग दिखाओ, पूरा इंडिया को दिखाओ कि क्या हो रहा है एमपी लोगों के साथ। बंगाल में जो भी हो रहा है, बीजेपी नहीं जीत सकते हैं। हम लोग फिर से आएंगे, ये हमारा वादा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर संग्राम जिस तरह से बढ़ा है, उसका असर बंगाल से लेकर दिल्ली तक दिख रहा है। सड़कों पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल के रण से पहले सीधी चुनौती दी जा रही है। ये अमित शाह जी का ऑफिस है। कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। बंगाल में चंद महीनों में चुनाव है। तमाम मुद्दों पर टीएमसी बीजेपी एक दूसरे को घेरने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब ईडी की कार्रवाई इस रण का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ दिल्ली से अमित भारद्वाज, आज तक। ईडी के छापे, ममता के विरोध के बीच बीजेपी टीएमसी में जुबानी जंग तेज हो गई है।
जो वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके। वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर, जेन्युइन वोटर्स को हैरेस करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कॉन्स्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। विद डॉक्यूमेंट सार्वजनिक रूप से इसको लाना, देख लेना। बाकी काम तो मेरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी काम करेगा। लेकिन यहाँ सरकार चेंज होगा तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला सरकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि कानून अपना काम करेगा। There is a dictum which is well known. Howsoever how high you think you are, the law is always above you. We will see that law is enforced in any manner that is required. Now that it is before the High Court, let us wait for the judgment, then I will give my comment.